फ्रेंड्स, तेजी के इस दौर में लगातार आईपीओ मार्केट में हिट करते चले जा रहे हैं और अब 18 तारीख को ही एक और आईपीओ आपके लिए हाजिर है और वो कंपनी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। तो मुथूट माइक्रोफिन, इनफैक्ट मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम। और इस आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। अप्लाई करें या फिर छोड़ दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1992 में हुई थी। कंपनी का नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी एक सब्सिडियरी है मुथूट पेप्चेन ग्रुप की और ये प्रोवाइड करती है माइक्रो लोन्स टू फीमेल कस्टमर्स। यहाँ ये ध्यान रखिए कि केवल फीमेल कस्टमर को ही यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं। अब कंपनी क्या करती है पूरी तरह से विस्तार से देखिए कि कंपनी जो है ग्रुप लोन फॉर लिवलीहुड सोल्यूशन सच एज इनकम जनरेटिंग लोन्स, इनकम जनरेटिंग लोन ये देते हैं, प्रगति लोन देते हैं और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए देते हैं और इंडिविजुअल लोन देते हैं। ये 3 कैटेगरी इनकी हो गई। लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं लोन और ये देखिए सोल्यूशन है इंक्लूडिंग सेल फोन के लिए देते हैं, सोलर लाइट के लिए देते हैं और हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए देते हैं। यानी कि ओवरऑल ये रूरल सेक्टर में ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन लोन भी देते हैं, जैसे कि सैनिटरी फैसिलिटी, घर में बाथरूम वगैरह बनवाने के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर्ड लोन यानी कि कुछ रख के गोल्ड लोन और इस तरह से ये लोन प्रोवाइड करते हैं। 2021 में कंपनी ने लॉन्च किया था महिला मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें कि कंपनी कई फैसिलिटी देती है। क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट है, वेबसाइट है, एसएमएस है। यहां पर कंपनी कह रही है कि 31 मार्च 2023 तक 1.18 मिलियन कस्टमर ने इसको डाउनलोड किया था महिला मित्र एप्लीकेशन को और 1.17 मिलियन कस्टमर इनके हैं जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन इसमें कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स, अगर बात की जाए 31 मार्च 2023 तक, कंपनी कह रही है कि कंपनी के पास 2.77 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी जो अपडेट कर रही है। 1172 ब्रांच, 321 डिस्ट्रिक्ट में 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी भारत में ये कंपनी काम कर रही है और 10,227 लोगों को इन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी तक तो बिजनेस की बात कर रहे थे कि कंपनी क्या करती है। तो बेसिकली कंपनी जो है छोटे लोन प्रोवाइड करती है और खास करके यहाँ पे फीमेल कस्टमर को ही यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के एसेट्स की बात करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो 31 मार्च 2021 को कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 4,183 करोड़, 2022 31 मार्च 5,591 करोड़ और 31 मार्च 2023 8,529 करोड़। 4,000 करोड़ रुपए का जो एसेट्स था वो 2 गुना हो गया। रेवेन्यू की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 696 करोड़ की रेवेन्यू है 2021 में। 2022 में 842 करोड़, उसके बाद 1446 करोड़, यानी 696, इसको 700 करोड़ मान ले तो यहाँ पे 3 साल के अंदर यहाँ डबल होता हुआ आपको नजर आ रहा है इनका रेवेन्यू। दैट इज अ वेरी गुड साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़, 7 करोड़ से सीधा 47 करोड़। ओ माय गॉड, यहाँ देखिए 40 करोड़ सीधा यहाँ पर हो जाता है। तो इसके बाद है 163 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में। तो 7 करोड़ का 163 करोड़। इस तरह से प्रॉफिट ने जबरदस्त यहाँ पे उछाल इस कंपनी के अंदर लगाती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट 800, नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ 889 करोड़, देन 1396 करोड़, देन 1625 करोड़। इस तरह से नेटवर्थ भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व प्लस 642 करोड़ वाला रिजर्व था वो हो गया 1282 करोड़। तो कंपनी का रिजर्व भी डबल जस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का लोन बोरोइंग जो है देख रहे हैं 3015 करोड़, 3996 करोड़, देन 6493 करोड़। लोन का काम है, कंपनी लोन लेके लोन देती है, इसलिए यहां पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनबीएफसी कंपनी में इस तरह की चीजें होती है, लोन लेगी तभी तो लोन देगी। तो इसलिए यहां पे इस फैक्टर को आप इग्नोर करें। अब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, जो पी रेशियो यहाँ पे है 20.75, इसमें अवेलेबल ये स्टॉक होगा। पोस्ट पी यहाँ पे 25 आने की संभावना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप कंपनी होगी, 4,960 करोड़ रुपए का मार्केट कैप यहाँ पे लिस्ट होने की संभावना है। 11% का आरओई है। डेट इक्विटी रेशियो 3.99। एज आई सेड कि यहाँ पर कंपनी लोन लेती है फिर लोन देती है। यहाँ पे एनबीएफसी का जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। ईपीएस 11.98, 12 के ईपीएस पे कंपनी काम कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10%। कंपनी जो है आपको 20 के आसपास के पी पर यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। अब इसके कंपटीटर्स की बात करें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है 14 रुपए का ईपीएस। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस 4 रुपए का ईपीएस पे आपको 17 रुपए का पी मल्टीपल है। उज्जीवन 6 रुपए पे 6 रुपए का पी मल्टीपल। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 52 रुपए पे आपको 26 रुपए और 1 रुपया 74 पैसे पर स्पंदना स्फूर्ति 381 का पी रेशियो है। बंधन बैंक 13 के पी रेशियो पे 17 और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस आप देखिए यहाँ पे 7 का है और 22। और अगर फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन 43 के ईपीएस पे 12। तो इनकी अगर बात करें तो फ्यूजन पे यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे टक्कर है। फ्यूजन यहाँ पे 43 के ईपीएस पे आपको केवल 12 के
पी पर अवेलेबल है, यानी कि थोड़ा सा वैल्यूएशन और सस्ता रखते तो और अच्छा होता, लेकिन ओके मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वैल्यूएशन है कोई बहुत महंगा यहाँ पे नहीं है। अब फ्रेंड्स टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। टाइमलाइन में अगर आप देखें तो 18 तारीख को हिट होने वाला एप्लीकेशन ये आईपीओ है और 20 तारीख तक ये चलेगा। 10 रुपए का या फेस वैल्यू है, बाद में स्प्लिट होने की संभावना रहेगी। प्राइस बैंड 277 रुपए से 291 रुपए पर शेयर, 51 रुपए का 51 शेयर का यहाँ पे लॉट रहेगा। टोटल इश्यू साइज 960 करोड़ रुपए की होगी, जिसमें से फ्रेश इश्यू जो है वो 760 करोड़ के हैं। इसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए का यहाँ ऑफर फॉर सेल है, ये पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। अब आप देखिए 14 रुपए पर शेयर इंप्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा। इशू साइज बुक बिल्ड है, नो एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होगा और इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिटेल है। फ्रेंड्स अगर आपको अलॉट हुआ तो ये मिलेगा शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 21 दिसंबर को, अगर नहीं हुआ तो 22 दिसंबर को पैसा आपका रिफंड होगा और उसी दिन आपको शेयर जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी तरह से लिस्टिंग डेट जो है वो 26 दिसंबर है, यानी कि अलॉटमेंट 21 को और डीमैट में आपके शो करेगा वो 22 को और 26 तारीख को यहाँ पर आपका ये लिस्टिंग होगा। जहाँ तक बात है फ्रेंड्स क्यूआईबी कैटेगरी की, क्यूआईबी कैटेगरी में 50% और रिटेल कैटेगरी में 35% और 15% जो है एचएनआई कैटेगरी में ऑफर होगा। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 51 शेयरों के लिए आप एक लॉट के लिए जाएंगे और 14,841 रुपए का आपको एप्लीकेशन लगाना है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 663 शेयरों के लिए आपको लगाना है 1,92,933। एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 714 शेयरों के लिए 2,07,774 और मैक्सिमम एचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट 3,417 शेयरों के लिए 9,94,347 और बीएचएनआई कैटेगरी में 68 लॉट के लिए 3,468 शेयरों के लिए 10,09,188 शेयरों के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स हैं थॉमस जॉन मुथूट, थॉमस मुथूट, थॉमस जॉर्ज मुथूट, प्रीति जॉन मुथूट, रीमी मुथूट, नीना जॉर्ज मुथूट, ये फिनकॉर्प लिमिटेड, ये सारे लोग प्रमोटर्स हैं जो कि यहाँ पे प्री आईपीओ में 69% थे, अब घट के हो जाएंगे 55.47%। फ्रेंड्स कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? तो नेट प्रोसीड फ्रॉम द कैश इशू फ्रेश इशू टुवर्ड्स ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस। फ्रेंड्स कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? जो फ्रेश इशू से पैसा मिलेगा कंपनी अपने कैपिटल बेस को मजबूत करेगी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज अदर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए टू अंडरटेक द एक्टिविटीज प्रपोज्ड फॉर फंडेड फ्रॉम नेट प्रोसीड। फर्दर द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग के बेनिफिट्स जो होते हैं कंपनियों को वो यहाँ पे मिलने की संभावना है। अब फ्रेंड्स इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको दी, बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया, कंपनी के वैल्यूएशन को मैंने बताया कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई और यहाँ फेयरली वैल्यूड यहाँ पे कंपनी है। तो करना क्या चाहिए? अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? आप यहाँ पर अगर मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। यहाँ पे लिस्टिंग गेन, तो लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पे जीएमपी जो है वो एक अच्छे ट्रेंड में नजर आ रहा है। फिलहाल जीएमपी यहाँ पे अच्छे ट्रेंड में नजर आ रहा है, तो उस आधार पे यहाँ पे जीएमपी के आधार पे यहाँ पे 30 to 40% का यहाँ पे अपसाइड मिलने की संभावना है। तो जीएमपी के बेस पे अगर आप जाएंगे तो भी और वैल्यूएशन के बेस पे आप जाएंगे तो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन मिलने की आपको संभावना इस पर्टिकुलर आईपीओ में मिलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है फ्रेंड। दूसरी बात करें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्या इसे अपना जगह देना चाहिए? बिल्कुल, ये स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन के साथ साथ अगर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, लॉन्ग टर्म गेन या लिस्टिंग गेन, दोनों ही दोनों ही तरह के अगर आप शेयर होल्डर हैं या लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा रखना चाहते हैं इसे, तो ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक भी मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये फेयरली वैल्यूड यहाँ पे 20 के आसपास पी पे अवेलेबल है। बाकी कंपनियां भी ठीक ठाक है। एक कंपनी मैंने जैसा कि बताया कि उससे डायरेक्ट फ्यूजन जो है उससे डायरेक्ट यहाँ पे आपका कंपैरिजन किया जा सकता है, तो वो भी एक अच्छे ईपीएस और पीई मल्टीपल पर अवेलेबल कंपनी है। तो फिलहाल यहाँ पे ये मेरी राय निकल करके आ रही फ्रेंड्स। अगर आपको अपना कोई एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिएगा फ्रेंड्स। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।